प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है धन्य हो तुम जो दीन हो। प्रियो, जो स्वर्ग के राज्य का न्योता आदर के साथ कबूल करते हैं और संसार की अभिलाषाओं का पीछा नहीं करते, वरन परमेश्वर के राज्य के लिए दीन होना भी स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है, क्योंकि ऐसी रीति पर वे ही चलते हैं जो मन के दीन है। और प्रभु यीशु ने कहा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु की दृष्टि में नम्रजन वे हैं जो परमेश्वर के अधीन होकर रहते हैं और निर्भय होकर परमेश्वर की संगति में चलते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होता और प्रभु को छोड़ और किसी चीज को पाने की तीव्र लालसा उनके मन में नहीं होती। इसके साथ ही वे और मनुष्यों के साथ भी नम्रतापूर्ण ही व्यवहार करते हैं। वे बालक के समान नम्र होकर प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं। वे किसी से होड़ नहीं करते और न ही किसी को नीचा करके आप बड़ा बनने की चाह रखते हैं। वे भले बुरे की पहचान में और समझ में सयाने होते हैं, परंतु दुष्टता करने के विषय में नन्हे बालकों के समान भोले होते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के योग्य आचरण करते हैं। अर्थात परमेश्वर के राज्य में वे ही प्रवेश करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं और परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण करते हैं, क्योंकि ऐसे जन ही प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं और उसे देखकर उसके समान नम्र और मन में दीन होना सीखते जाते हैं। इसलिए उनका मन इस संसार की नाशमान वस्तुओं में और सुख विलास में विश्राम नहीं ढूंढता, परंतु वे प्रभु यीशु मसीह में ही विश्राम पाते हैं। इसलिए कि वे अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता जानते हैं और उसे ही अपने जीवन का गुरु और स्वामी बनाते हैं और नम्र बने रहते हैं। और ऐसे नम्र जन प्रभु की ओर से आशीष पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने धन्य वचन में कहा है कि धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और ऐसे नम्र जन अंधेर करने वाले नहीं होते। वे किसी पर भी अन्याय अत्याचार नहीं करते, शाब्दिक हिंसा भी नहीं करते, वरन जैसा प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया वैसा ही आपस में प्रेम रखते हैं। वे अपनी स्वार्थ पूर्ति को ही पूरा करने की लालसा नहीं रखते और न ही सांसारिक, शारीरिक और शैतानिक ज्ञान से चलते हैं, वरन उस ज्ञान से चलते हैं जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो पवित्र, मिलनसार, कोमल और मृदभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात रहित और कपट रहित होता है। और ऐसे ज्ञान से ही वह नम्र भाव उत्पन्न होता है जो परमेश्वर की दृष्टि में नम्रता है। इसलिए जो परमेश्वर के ज्ञान से ज्ञानवान और समझदार है, वह इसी नम्रता के साथ अपने कामों को अच्छे चाल चलन से प्रकट करता है और हर प्रकार के दुष्कर्म से बचा रहता है। और ऐसे जन ही अपने मन में किसी के भी प्रति कड़वी डाह और विरोध नहीं रखते और न ही सत्य के विरोध में घमंड करते हैं और न ही झूठ बोलकर किसी को उपद्रव करते हैं, क्योंकि वे मनुष्यों में फूट डालने वाले नहीं, परंतु मिलाप कराने वाले होते हैं। और वचन कहता है कि मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है, क्योंकि मेल कराने वाले मसीह यीशु के ही स्वरूप में है, जो हम सब का मेल है, क्योंकि उसी ने ही मानव रूप में होकर जगत के सारे पाप हर लिए, क्योंकि उसके ही क्रूस पर बहे पाक लहू के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आ गए। इसलिए कि उसी के शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने अपने साथ हमसे मेल मिलाप किया, ताकि जो कोई उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करे वह उसी में ही अनंत जीवन पाए। इसलिए जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं वे उस विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान है, और जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं और परमेश्वर के इकलौते पुत्र के स्वरूप में है, वे परमेश्वर के उस पहलौटे के छोटे भाई हैं। अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से मेल मिलाप की सेवा करते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और ऐसे जन प्रभु के नाम के कारण, धार्मिकता के कारण सताए भी जाते हैं और संसार में दिन भी बने रहते हैं, तो भी निडर होकर प्रभु के साथ चलते हैं, क्योंकि वे विश्वास में धनी होते हैं और परमेश्वर के उस राज्य के अधिकारी होते हैं जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। परंतु इसके साथ ही हम यह भी जानते हैं कि जो परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करने को प्राथमिकता देते हैं उन्हें वे सब वस्तुएं भी मिल जाती है जो उन्हें चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य बुरा होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। और उस स्वर्ग के पिता ने ही अपने संतानों को
पवित्र आत्मा दिया है, जिसके द्वारा ही हम जो अपने अपराधों के कारण मृत हो गए थे वे मसीह के साथ जिलाए गए, और परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और उसी के बड़े प्रेम के कारण उसके अनुग्रह ही से हमने विश्वास के द्वारा उद्धार पाया, और उसी परमेश्वर की कृपा से जो दया का धनी है हमने अपने प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह को जाना कि वह धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ऐसे पुत्र के रूप में न जन्मा था जो दास और पुत्र के भेद को नहीं जानता और जो बाल रक्षक के अधीन है और नहीं जानता कि वह सब वस्तुओं का स्वामी है। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन जन्मा तो था, परंतु इसलिए नहीं कि वह व्यवस्था के दासत्व में ही रहे, परंतु इसलिए कि व्यवस्था को पूरा करे, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हम सबको ले पालक होने का पद मिले, क्योंकि केवल वो ही है जो व्यवस्था को पूरा कर सकता है। तथा हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की समानता में है, और वह मानव रूप में होकर भी उस समानता में नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इसलिए जब वह मानव रूप में था तब भी जानता था कि वह प्रभु है और सब वस्तुओं का स्वामी है। परंतु हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने परमेश्वर के तुल्य होने को अपना लाभ न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और परमेश्वर ने पूर्व ही यशायाह नबी के द्वारा उसके विषय में कहा कि इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं उनका स्वभाव भी प्रभु के स्वभाव में ढल जाता है, अर्थात उस स्वभाव में जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। इसलिए वे मन के दीन होते हैं और न ही विरोध के लिए विरोध करते हैं और न ही झूठी बढ़ाई के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका यह जीवन रूपी प्याला प्रभु की आशीष से ही उमड़ रहा है, ताकि यह आशीष उमड़कर औरत तक भी जाए और उन्हें आशीषित करे। तथा इसके साथ वे यह भी जानते हैं कि मसीह यीशु के कंगाल हो जाने से ही हम धनी हो गए हैं। तथा नीति वचन कहता है कि जो कंगाल पर दया करता है वह यहोवा को उधार देता है, इसलिए वह परमेश्वर से ही अपने इस भले काम का प्रतिफल पाता है, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। तथा हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस आप भी परिश्रम करके अपने साथ अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करता था, और इसके साथ ही वह निर्बलों की भी सहायता करता था। और यह बातें उसने इफिस की कलीसिया के प्राचीनों के साथ अपने अंतिम मुलाकात में साझा की थी और कहा था, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए दुर्बलों की सहायता करना और प्रभु यीशु का वह वचन जो उसने आप कहा था उसका स्मरण रखना कि लेने से ज़्यादा देने में धन्यता है। तथा प्रेरित पौलुस ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही अपना विचार कुरिन्थ की कलीसिया के सामने रखा था, जो आज सबके लिए भी ग्रहण योग्य है। वह विचार यह था कि अपनी अपनी पूंजी के अनुसार हमारी बढ़ती किसी की घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी हमारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। और इसके साथ ही हम यह भी जानते हैं कि उदारता केवल बहुतायत में ही देने से प्रकट नहीं होती, परंतु कंगालपन में देने से भी प्रकट होती है, क्योंकि परमेश्वर किसी के धन की राशि को देखते हुए नहीं, परंतु उसके मन को देखकर उसका दान ग्रहण करता है। अर्थात हमारे मन की तैयारी के अनुसार ही दान ग्रहण होता है। इसलिए जो जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करता है और हर्ष से देता है, तो वह अपने कंगालपन में भी प्रभु का वह अनुग्रह बहुतायत से पाता है, जिस अनुग्रह के कारण उसकी आवश्यकताएं पूरी होने पर भी हर एक भले काम के लिए उसके पास बहुत कुछ होता है, क्योंकि हर कोई प्रभु से ही प्रतिफल पाता है और परमेश्वर पक्षपाती नहीं। और वो ही है जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, इसलिए वो ही हमें बीज देता है और फलवंत करता है,
ताकि हमारे धार्मिकता का फल बढ़ता जाए और हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए हम धनवान किए जाए, क्योंकि हमारी उदारता परमेश्वर का धन्यवाद ही करवाती है। जब हम कुड़कुड़ के और दबाव से न दे परंतु हर्ष से पवित्र जनों को दे, और यह परमेश्वर की दृष्टि में दान की सेवा है। इस दान की सेवा को पूरा करने से न केवल पवित्र जनों की कमी घटिया पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। इसलिए दान की सेवा के विषय में कहा गया है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है, चांदी उसकी है और सोना भी उसी का है। तो क्या वो यह चाहेगा कि उसकी संतान कंगाल होकर रहे? परंतु यदि हम अपने सृजनहार परमेश्वर से ही मुंह फेर ले और केवल अपने प्राणों की ही चिंता करते हुए उसे आलीशान घर में रखना चाहे और उसके लिए सुखविलास की वस्तुएं पाने हेतु संसार की अभिलाषाओं का पीछा करते रहे, परंतु जो आत्मा हम में परमेश्वर ने डाला है उसके विषय में बेपरवाह हो जाए और हम जो परमेश्वर का भवन है उसे उजाड़ होने दे, तथा हमारा शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है उसे अपवित्र होने दे, तो यह परमेश्वर को कदापि नहीं भाता। इसलिए जो अपने प्राणों के लिए बहुत भी बोए तो भी वह थोड़ा ही काटता है। और हम देखते हैं कि जब हग्गई नबी के द्वारा परमेश्वर का वचन अपनी प्रजा के लिए यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक के पास पहुंचा था, तब उसने कहा था कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। इसलिए सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है कि अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं इसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। इससे हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर हमसे दान की सेवा अपने लिए नहीं चाहता, परंतु हम जो परमेश्वर का भवन है उसके लिए चाहता है, जिससे कि परमेश्वर हम में वास करे और हम ही आशीषित हो जाए और हम में भले कामों का फल लगे और हमारे धार्मिकता का फल बढ़े और परमेश्वर की महिमा हो। परंतु यह तब होगा जब हम आत्माओं की परख करते हुए यह दान की सेवा करेंगे, जिससे कि हम उन्हें ही दे सके जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि सेवा समृद्ध हो जाए और परमेश्वर के नाम की निंदा न हो परंतु उसकी महिमा होती रहे। हम देखते हैं कि प्रथम प्रेरितों के समय में मकीदुनिया की कलीसिया ने क्लेश की बड़ी परीक्षाओं में तथा भारी कंगालपन में भी बड़े आनंद के साथ उदारता से प्रेरित पौलुस की सहायता की थी। उन्होंने न केवल अपनी सामर्थ से वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दान की सेवा की, जिससे प्रभु के नाम की महिमा तो हुई ही, परंतु उनकी उदार संपन्नता से सेवा भी बढ़ती गई, तथा इसके साथ ही उस कलीसिया ने इस दान की सेवा में और पवित्र जनों की सेवा में भागी होने का अनुग्रह पाया। अर्थात उस कलीसिया ने वैसा ही प्रेम रखा जैसा प्रभु हमसे चाहता है, तथा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की नई आज्ञा का ही अनुसरण किया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ही प्रभु के हाथों में सौंप दिया और परमेश्वर की इच्छा से पवित्र जनों की सेवा के लिए भी अपने आप को दे दिया। अर्थात जो अपनी दीन स्थिति में भी परमेश्वर के राज्य की ओर ही दृष्टि करता है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, परीक्षाओं में भी प्रभु के साथ ही चलता है और प्रभु के विषय में ठोकर नहीं खाता, वह प्रभु के आत्मिक आशीषों में बना रहता है और भौतिक आशीष भी पाता है। और हम देखते हैं कि जब पतरस ने प्रभु यीशु से कहा था कि देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या लड़क बालों को छोड़ दिया है और इस समय कई गुना अधिक न पाए और परलोक में अनंत जीवन। यह बुलाहट प्रभु की ओर से होती है, जो हर किसी के लिए नहीं है, परंतु उनके लिए जिन्हें प्रभु यीशु ने चुन लिया है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले वही थे जो प्रभु के बुलाने पर अपना घरदार और कारोबार छोड़कर उसके पीछे हो लिए थे। वे प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए थे और यहूदा इस्करियोती को छोड़ बाकी सब चेले प्रभु यीशु के लिए विश्वासी थे। उनके विश्वास में उतार चढ़ाव तो हुआ था, परंतु उन्होंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह का विश्वासघात नहीं किया
और वे ही थे जो यीशु मसीह की परीक्षाओं में भी लगातार उसके साथ रहे थे और अपनी दीन स्थिति में भी प्रभु की ओर ही दृष्टि करते हुए चले थे। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की ओर देखकर ही यह धन्य वचन कहा कि धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। और हम देखते हैं कि प्रभु के राज्य में उनके लिए एक राज्य ठहराया गया है और उस राज्य में वे प्रभु के साथ उसकी मेज पर खाएंगे पिएंगे और सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। इससे हम यह समझ पाए हैं कि जो परमेश्वर के राज्य के लिए दीन होना भी स्वीकार करते हैं, अर्थात जो अपने प्रभु से बढ़कर धन पर भरोसा नहीं रखते वरन परमेश्वर की दृष्टि में धनी होना चाहते हैं, वे ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे और वे ही परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है उसका झुंड है। और उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।